नमस्कार दोस्तों, कॉम्पिटिशन एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आप लोग रिवीजन भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। टेस्ट सीरीज़ में भी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं आप लोगों के, और ऐसे ही कोशिश करिए। अभी तो 40 टेस्ट सीरीज़ में से 5 ही टेस्ट सीरीज हुई है और अगली जो टेस्ट सीरीज होगी वो हम कोशिश कर रहे हैं कि इकाई वाइज कराने के लिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर इकाई वाइज भी करा दीजिए, 10 टेस्ट सीरीज इकाई वाइज भी कराएंगे और परेशान बिल्कुल भी ना हो। आज प्रथम प्रश्न पत्र की क्लास है जिसमें आज हम लोग बात करेंगे आंकड़ों की व्याख्या, यानी डीआई की बात करेंगे, डाटा इंटरप्रिटेशन की बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इस इकाई का ये पहला वीडियो है। तो इसमें आप जानते हैं कि चाहे परीक्षा किसी वर्ष के मध्य में हो यानी जून में हो और चाहे दिसंबर में हो, आप हमेशा एक चीज़ ये देखे हैं कि डीआई से एक ना एक प्रश्न रहता है और एक डीआई रहेगा। उस डीआई से संबंधित कभी 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, कभी 4 पूछे जाते हैं, कभी 5 पूछे जाते हैं। और डीआई में 4 प्रकार की डीआई होती है। एक तो आपका टेबुलेशन होता है, फिर पाई चार्ट होता है, बार ग्राफ होता है, लाइन ग्राफ होता है। इसके अलावा पिक्टोग्राम और हिस्टोग्राम भी होता है, लेकिन पिक्टोग्राम और हिस्टोग्राम से अभी तक प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, ना ही इतना महत्वपूर्ण है। तो हम लोग 4 भाग करेंगे। आंकड़ों की व्याख्या की 4 वीडियो आपको मिलेगी इस इकाई में, जिसमें आज हम लोग बात करने जा रहे हैं टेबुलेशन की। ज़्यादातर आप में सारणी से ही प्रश्न आते हैं, तो आज हम लोग सारणी की बात करेंगे, टेबुलेशन की बात करेंगे और उसके बाद फिर भाग 2 पाई चार्ट होगा, भाग 3 बार ग्राफ होगा, भाग 4 लाइन ग्राफ की बात करेंगे। और इसमें लाइव क्लास कराने का कोई मतलब नहीं होगा। प्रथम प्रश्न पत्र में इसमें आप देख रहे हैं, बस ये है कि इसके लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो प्रैक्टिस के लिए आपको अभी हम कुछ प्रश्न देंगे ताकि आप प्रैक्टिस करें। पहले आज समझते चलते हैं। तो चलिए भाग 1 की बात कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले कुछ प्रश्न हैं और आप जानते हैं कि लगभग जितने भी विद्यार्थी हैं वो केवीएस मदान की बुक सबके पास होगी। तो आज मैंने केवीएस मदान के पुस्तक से डीआई के प्रश्न ले लिए हैं ताकि आप लोगों के पास जिनके पास हो वो आराम से कर लें। बाकी पीडीएफ हम भेज देंगे अभी प्रैक्टिस के लिए आपको, और फिर इसके बाद हम लोग नए नए प्रश्न भी टेस्ट सीरीज में मिलेंगे, आपको देंगे हम। तो आइए शुरू करते हैं। कुछ इस तरीके का डीआई दिया गया। अब इस डीआई में आप देखें, यहाँ पर विद्यार्थी दिए गए आयुष, अमन, सजल, रोहित, मुस्कान, तन्वी, तरुण। इसमें गणित यानी मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस के मार्क्स दिए गए। यहाँ पर ये देखिए कि इनका पूर्णांक दिया गया है, यानी गणित 150 का है, रसायन विज्ञान 130 का है, भौतिकी 120 का है, भूगोल 100 का है, इतिहास 100 का है, कंप्यूटर 100 का है। जिसमें आयुष को 90, गणित में, रसायन में 50, भौतिकी में 90, भूगोल में 60, इतिहास में 70, कंप्यूटर साइंस में 80। अमन को ऐसे 100, 80, 80, 40, 80, 70 ऐसे मार्क्स मिले हुए हैं। अब इन पर आधारित प्रश्न पूछे जाने हैं। पहला प्रश्न देखें, लिखा है अमन द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना है। टाइपिंग मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं है। अमन द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना है। तो यहाँ पर देखते हैं अमन द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना होगा। तो अमन ने सबसे पहले कुल कितने अंक प्राप्त किए हैं ये हमको देखना है। तो अमन ने कितने अंक प्राप्त किए हैं, तो 100, 80, 180 प्लस 80 सबको प्लस कर दीजिए तो हो गया 260, 40 और जोड़ दीजिए 300 हो गया, 80, 380, 380 में 70 और जोड़ दीजिए तो हो गया 450। अब इस 450 को कितने सब्जेक्ट हैं हमारे पास, सब्जेक्ट की संख्या 6 है। औसत निकालने के लिए क्या करते हैं कि टोटल नंबर को जोड़कर जितने नंबर हों उनसे विभाजित कर देते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने जोड़ा तो इसका योगफल आया 450। अब 450 को हम लोग क्या करेंगे कि 450 को विभाजित करना है किससे, 6 विषय हैं तो 6 से विभाजित कर देंगे। 6 का टेबल पढ़िए, 7 टाइम 42 हो जाएगा, 42 हो जाएगा। कितना शेष बचा आपका, 3। तो यहाँ कितना है 0, 30 हो गया। फिर 5 टाइम पढ़िए तो एवरेज आ गया कितना, 75। तो इस तरीके से
अमन द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना होगा? 75 होगा। समझ में आ रहा होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 2, सारणी आपके पास वही है। अब इसमें यह प्रश्न पूछा गया कि आयुष ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। अब सबसे पहले आयुष की बात कर लेते हैं। तो यह आयुष ने सबसे पहले कुल कितने अंक प्राप्त किए, इनको जोड़ लेते हैं। यानी 90, 50, 90, 60, 70, 80। अब जिनको जोड़ने में दिक्कत हो, परीक्षा में कम समय हो, इस तरीके से जोड़ लें। देखिए 8 7 15, इकाई का छोड़ दीजिए, दहाई का गिन लीजिए। 8 7 15, 15 6 21, इधर हो गया आपका 15 6 21, 9 30, 5 35, 35 9 44 और 0 और लगा दीजिए तो हो गया 440। यानी आयुष ने कुल 440 अंक प्राप्त किए। कितने में से? तो टोटल हमारे पास कितना है ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर 100, 200, 300, 420, 550 और 150 और जोड़ दीजिए। तो 550 में 150 जोड़ेंगे तो 700 हो जाएगा। यानी 700 में से, टोटल 700 में से आयुष ने 440 अंक प्राप्त किया। तो यहाँ पर पूछा गया कि कितने प्रतिशत है, यानी यह 440 जो उसने प्राप्त किया वो कितने प्रतिशत है 700 का। तो यहाँ पर हम लोग निकाल लेंगे। यहाँ पर लिख देंगे कि 440 कितने प्रतिशत है, यानी कितने 100 है किसका? 700 का। 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 7 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 6 टाइम करेंगे तो हो जाएगा 42, फिर 20 हो जाएगा, यानी लगभग 63%। कितना मार्क्स प्राप्त किया? तो लगभग 63% हो गया। अब आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब यहाँ दिया कि सभी विद्यार्थियों का भौतिकी में अंकों का औसत क्या था। सभी विद्यार्थियों यानी आयुष, अमन, सजल, रोहित, मुस्कान, तन्वी, तरुण, जो ये 7 विद्यार्थी हैं, इन सभी विद्यार्थियों का भौतिकी में प्राप्त अंकों का औसत क्या था। तो भौतिक में इन लोगों ने कितना प्राप्त किया है, तो इनको हम लोग जोड़ लेते हैं। 9 हो गया, 8 17 हो गया, 7 24 हो गया, 8 32 हो गया और फिर मैंने कहा इकाई जोड़ लीजिए। 32 8 40 हो गया, 40 6 46 हो गया, 5 51 हो गया। अब 51 और 5 5 इधर है 10, तो 10 का 1 हो गया यानी 52। तो टोटल हो गया आपका 520। अब ये 520 तो टोटल भौतिकी में हो गया, लेकिन विद्यार्थी कितने हमारे पास? तो विद्यार्थियों की संख्या है 7। तो 520 को 7 से भाग कर दीजिए और औसत आपको मिल जाएगा। यानी 7 टाइम कर देंगे तो हो जाएगा 49। अब 3 आपके पास बचा 30 हो गया, 4 टाइम करेंगे 28 हो गया, पॉइंट लगा दीजिए, फिर 20 हो गया, यानी लगभग 74.3। औसत कितना है? तो 74.3 औसत हो गया। अब आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखिए। निम्न में से किसने कुल सबसे अधिक अंक प्राप्त किया? नाम दिया गया आयुष, अमन, सजल, मुस्कान। तो अब यहाँ पर आयुष ने कितना अंक प्राप्त किया, अमन ने कितना किया, सजल ने कितना किया, मुस्कान ने कितना किया। तो सबसे पहले एक एक लोगों का जोड़ लेते हैं। अभी आयुष की बात हम लोगों ने तो की ही है। आयुष ने कितना प्राप्त किया था? तो 440। डीआई में एक बार आप जोड़ लेते हैं तो वो आपका काम आता रहता है आगे। अब अमन की बात करें, अमन ने कुल कितना अंक प्राप्त किया, इसका भी हम लोगों ने देखा 450। सजल ने कितना प्राप्त किया? सजल का हमको जोड़ना पड़ेगा, इनको जोड़ लीजिए। 9 6 15, 7 22, 7 29, 29 और 9 हो गया 38, 38 और 7 45। तो इस तरीके से 450 सजल ने भी प्राप्त किया। अब मुस्कान का, तो आइए मुस्कान का जोड़ लेते हैं। मुस्कान में देखिए 5 दिया गया 3 जगह, 5 5 10 5 15, 15 का 5 लिख दीजिए, एक आपके पास कैरी हो गया। तो 9 है, 1 10 हो गया, 10 5 15 हो गया।
15 इधर हो गया, 9 इधर हो गया, 24 हो गया, 8 32 हो गया, 32 और 6 38 और 8 ये आपका हो गया 46, यानी 465। सबसे अधिक अंक किसने प्राप्त किया? तो यहाँ मुस्कान ने, मुस्कान को मिला 465, यानी आयुष को 440, अमन को 450, सजल को 450 और मुस्कान को 465। तो सबसे अधिक अंक किसने प्राप्त किया? तो मुस्कान ने प्राप्त किया 465। आयुष ने हम लोगों ने देखा 440, अमन को देखा 450, सजल को देखा 450 और मुस्कान को देखा गया तो 465। अब आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से किसने भौतिक, रसायन और गणित में सबसे अधिक अंक प्राप्त किया? आयुष है, ठीक है, अमन है, मुस्कान है, लेकिन एक अलग नाम रोहित दे दिया गया इस बार। तो अब देख लेते हैं गणित, रसायन और भौतिक। अब चलिए इनको देख लेते हैं, गणित, रसायन और भौतिक। इसमें आयुष को कितना मिला? तो 9, 5 14 और 9 23, यानी इसको मिला 230। अब इसके बाद में अमन की बात करें, अमन को कितना मिला? 80 और 80 160 और 100 260। अब इसके बाद में रोहित, इसमें नया नाम दिया गया है, तो 80 और 80 160 और 65 225 225। अब इसके बाद मुस्कान की बात करें, तो मुस्कान को कितना मिला? तो मुस्कान को जोड़ लीजिए, 65 है, 5 इनसे ले लीजिए, 70 हो जाएगा, तो 8 8 7 15 150 और 80 230। अब किसको सबसे अधिक मिला? तो अमन को मिला, क्योंकि अमन का है 260, आयुष का है 230, रोहित का है 225 और मुस्कान का है 230। तो सही उत्तर हो जाएगा 260 अमन का। तो यहाँ पर हमको पता चल गया कि किसका कितना अंक है। तो आयुष का हो गया 230, अमन का हो गया 260, रोहित का हो गया 225 और मुस्कान का हो गया 230। तो इस तरीके से सबसे अधिक किसे मिला? तो अमन को। अब आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर दिया गया राज्य दिए गए हैं, स्टेट दिए गए हैं और यहाँ पर MNPQR ये राज्य हैं। वर्ष 2007, 2008, 2009, 2010, 2011। अब कहा गया कि यदि हम यहाँ पर इसको सही कर लीजिएगा प्रश्न, यदि हम यहाँ मेंशन करिए वर्ष 2007, यहाँ मेंशन कर लीजिएगा, फिर बाद में नहीं कहना कि सर पता नहीं था, गलत हो गया। मेंशन कर लीजिए, यदि हम सभी वर्ष 2007 के विद्यार्थियों की संख्या को, सभी राज्यों के विद्यार्थियों की संख्या को जोड़ दें तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? अब 2007 में आते हैं, इधर 2008 से कोई मतलब इधर का डाटा नहीं है। तो 2007 में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का कुल प्रतिशत, तो यहाँ पर उपस्थित विद्यार्थी और उत्तीर्ण विद्यार्थी। सबसे पहले उत्तीर्ण विद्यार्थी कितने हैं इनको जोड़ लेंगे, तो यहाँ 0 है तो 0 आपने लिख दिया, 6 6 12, 5 17, 5 22, 8 30, 3 हो गया आपका, 5 3 8, 8 16, 16 इधर हो गया आपका, 25 हो गया, 25 25 35 2 32 32 7 आपका 39, 3 हो गया, 1 4 यानी 4900। अब ये 4900 तो हमारे पास उत्तीर्ण है, उपस्थित कितने हैं इनको भी जोड़ लेते हैं, तो इधर तो 0 है, ठीक है, 8 1 9, 9 4 13, 13 5 18 और 2 20, 2 8 2 10 7 17, 17 इधर हो गया आपका, 17 और 6 23, 7 30, 5 35 यानी 35,000।
तो ये जो 4900 है ये कितने प्रतिशत है किसका? 4900, अब इधर कर लेते हैं हम लोग, 4900 पास हुए हैं, तो यह 4900 कितने प्रतिशत हैं कुल उपस्थित विद्यार्थियों के, यानी 35,000 के। जीरो से ये कैंसिल कर दीजिए, जीरो, 3 जीरो नीचे 3 जीरो ऊपर। अब इसको 7 से डिवाइड कर दीजिए, 5 टाइम हो जाएगा, 0 हो गया, 5 से कर दीजिए 14, कुल कितने प्रतिशत? तो आपका उत्तर हो गया 14%। अब आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ कहा गया कि सभी वर्षों में एम राज्य में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का प्रतिशत कितना था? सभी वर्षों में, यानी 2007, 2008, 2009, 2010 और 2011। किस स्टेट की बात करना है हमको? एम स्टेट की। तो एम राज्य में उत्तीर्ण अभ्यर्थी, उत्तीर्ण कौन कौन से हैं? 2007 में 780 हैं, 2008 में 1170 हैं, 2009 में 1200 हैं, 2010 में 1320 हैं, 2011 में 1350 हैं। अब इन सबको आप जोड़ लीजिए। तो इनको अगर जोड़ें तो कुछ इस तरीके से, जीरो का जीरो हम लोगों ने लिख दिया, जीरो लिख दिया, और इधर हो गया आपका 5, 2 7, इधर हो गया आपका 7 14 हो गया आपका 14, ये 8 हो गया 22, 2 हो गया, इधर ये 8 आ गया आपका, 4 1 5 इधर आ गया, यानी 5820, 5820 आपके उत्तीर्ण हैं। अब ये 5820 कितने प्रतिशत हैं किसके? तो टोटल के। टोटल उपस्थित कितने हैं? तो 5200, 7800, 8000, 8800 और 9000। तो पहले यहाँ जोड़ लेते हैं, 7 5 12 1 13,000 हो गया, क्योंकि सब 5200, 7800 ऐसे आप जोड़ लीजिए भाई। 7 5 12,000 और 800 और 200 1000 हो गया, यानी 13,000, 13,000 और 8 21,000, 21 और 8 29,800 और 9,000 और जोड़ दीजिए, यानी 38,800। तो ये 5820 कितने प्रतिशत हैं? 38,800 का। तो आइए अब नीचे इसको हल कर लेते हैं। 5820 गुणे 100 बटे 38,800। अब यहाँ 2 जीरो हैं, इनको हटा दीजिए। अब इसके बाद इसको डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 15%। ध्यान रखना, हल कर लेना आराम से, 15% आ जाएगा। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपका 15%। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इन सभी वर्षों में क्यू राज्य से परीक्षा में शामिल छात्रों का औसत कितना था? इन सभी वर्षों में, अब इन सभी वर्षों में क्यू राज्य की बात करें, परीक्षा में शामिल यानी उपस्थित छात्रों का औसत कितना था? तो 8100, 7 में, 2008 में 9000, 2009 में 9200, 2010 में 10,000 और 2011 में भी 10,000। तो इस तरीके से इनको भी आप यहाँ पर जोड़ लीजिए और देखिए कितने होंगे। तो पहले 10,000, 10 20,000 ऐसे हो गए, 9 पहले 1000 में जोड़ लीजिए, 29,000 और इधर हो गया 9 38,000, 38 और 8 46,000, 100 यहाँ पर, 200 यहाँ पर, यानी 46,300, 46,300। अब पूछा है शामिल छात्रों का औसत कितना था? तो कितने वर्ष की बात हो रही है? टोटल 5 वर्ष की बात हो रही है। तो 46,300 को 5 से भाग कर दीजिए। 5 से भाग करेंगे तो 9 टाइम आप टेबल करेंगे, 5 से 45 हो गया, 13 13 हो जाएगा, 2 बार जाएगा 10 हो जाएगा, फिर 6 टाइम होगा, फिर 0 होगा, यानी 9,260 आपका उत्तर हो गया। समझ में आ रहा होगा? कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि समझ में आया या नहीं आया। आप डीआई कैसे पढ़ रहे हैं, खैर मुझे नहीं पता,
लेकिन मैं जिस तरीके से करा रहा हूँ आप ऐसे करते चलिए और बहुत अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अब इसके बाद में अगले प्रश्न की ओर आते हैं। इन सभी वर्षों में एस गलती से लिख गया है, ध्यान रखना, इसको एन कर लीजिएगा, एन। इन सभी वर्षों में एन राज्य से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या का औसत क्या था। अब एन स्टेट की बात करें, उत्तीर्ण पूछा है तो 750, 850, 860, 920, 880, इन सबको जोड़ लीजिए। तो पहले 80 यहाँ पर है, 20 यहाँ पर है, 100 हो गया, 60 160 हो गया, और 50 210 हो गया, और 50 260 हो गया। तो 260 का आप सीधे लिख दीजिए 60। बचा कितना आपके पास? 2। तो 8 2 10। अब इसके बाद में सैकड़े वाले देख लीजिए, 8 2 10, 9 19, 8 27, 8 35, 8 43, 7 50, 43, 7 इधर हो गया 50, और 6 इधर आपका, नहीं एक मिनट आपका 8 2 10, 10 9 19, 19, और इधर ये हो गया 8 19, 8 27, 27, और 8 35, 35, और 7 42, 42 7 49, ये हो गया। तो इनको जोड़ लीजिएगा और जोड़कर बटे क्या कर देना है, तो बटे 5 कर देना है। तो इस तरीके से आप डिवाइड कर देंगे तो देख लीजिए कितना उत्तर आ रहा है। सबको जोड़ दीजिए और जोड़कर कर दीजिए कितना आ रहा है, 4260। 4260 टोटल हो गया 4260, यानी 750, 850, 860, 920 और 880। चलिए हम डिवाइड कर देते हैं यहाँ पर। तो आपका हो गया 4260, 4260 5 से कर देंगे, 8 टाइम हो जाएगा 40 हो गया आपका, 2 बच गया, 5 टाइम हो गया 25 हो गया, 1 बच गया, हो गया 852। तो सही उत्तर आ गया 852। अब आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्ष 2007 से 2011 के बीच में परीक्षा में उपस्थित होने वाले छात्रों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो 2007 में कुल उपस्थित छात्र कितने थे और 2011 में उपस्थित कितने थे, सबको जोड़ लीजिए। तो यहाँ पर अगर आप जोड़ें, यहाँ पर सब में 2 अंक के बाद 0 लगा है, 2 अंक बाद आप 0 लगा दीजिएगा। तो यहाँ पर हो गया 8 1 9 4 13, 5 18, 2 20, 2 0 तो आपके पास सही है, 2 हो गया, 10 7 17, 17 इधर हो गया, 6 हो गया आपका, 6 हो गया, 7 इतने 5 22 35, 35। तो ये हो गया आपका 35,000। 2007 में उपस्थित छात्र 35,000 थे। यहाँ पर भी 2 अंक में 0 है, 0 बढ़ा लीजिए, 8 2 10, ये भी हो जाएगा आपका, 8 1 ये हो गया आपका, और 17 19, 1 2 3 1 4, तो ये हो गया 49,000। 2007 में उपस्थित थे 35,000, 2011 में उपस्थित थे 49,000। तो कितने की वृद्धि हुई, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 14,000 की वृद्धि हुई। 2007 से 2011 में उपस्थित छात्रों में 14,000 की वृद्धि हुई। अब यहाँ पर वृद्धि प्रतिशत में पूछ रहा है, तो जब प्रतिशत में पूछ रहा है तो आप ऐसे निकाल दीजिए कि 14,000 कितने प्रतिशत होगा किसका, तो वृद्धि किस में हुई, 35,000 में हुई। 35,000, 1 2 3, 1 2 3, डिवाइड कर दीजिए इसको, सॉरी 100 होगा यहाँ पर, 1 0 ये जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास 35 चौके 140, 0 यानी 40%। कितने की वृद्धि हुई, तो 40% की वृद्धि हुई। अब आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब ये हो गया आपका दूसरा, अगला प्रश्न, अगली डी आई है, विद्यालय दिया है ABCDE विद्यालय दिए हैं, वर्ष 2004 5 6 7 8 दिया है। अब कहा वर्ष 2000
2004 में, वर्ष 2004 में, तो वर्ष 2004 आपको दिख रहा होगा। 4 में ई विद्यालय, ई सबसे अंत में है, तो वर्ष 2004 में ई विद्यालय में उपस्थित छात्र, ई विद्यालय में उपस्थित छात्र यहाँ पर देखें तो कितने हैं, 780 उपस्थित छात्र इसी वर्ष में उपस्थित हुए कुल छात्रों के कितने प्रतिशत हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे कि 780 यहाँ पर जो दिया गया कितने प्रतिशत है 2004 में उपस्थित कुल विद्यार्थियों का, तो सबको जोड़ लेंगे। तो 0 हो गया आपका, 8 2 10 6 16 5 21, 2 हो गया, 2 बचा आपका। फिर यहाँ पर आपका हो गया 8 7 15, 8 23 7 30 36, 2 38, यानी 3810। तो ये 780 कितने प्रतिशत है 3810 का, तो यहाँ पर लिख देंगे कि 780 कितने प्रतिशत होगा कुल टोटल 3810 का। 0 से 0 हटा दीजिए, इसको डिवाइड कर दीजिएगा, पॉइंट में आपका आएगा उत्तर लगभग 20.5%। सही कर लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा, आ जाएगा 20.5%। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब यहाँ पर वही डाटा है दिया गया, बी विद्यालय में सभी वर्षों में औसतन कितने छात्र उपस्थित हुए। तो बी विद्यालय में सभी वर्षों में औसतन कितने छात्र उपस्थित हुए, यानी 760, 740, 820, 880 और 840 को जोड़ लेंगे। 0 आपका हो गया, 8 4 12, 2 14, 14 और 4 इधर हो गया आपका 18, 6 24, 2 आपका बच गया, 8 2 10, 8 18, 8 26, 26 और ये 14 इधर हो गया 26, 14 40, यानी हो गया आपका 4040। पूछा क्या है, औसतन, यानी बटे 5 कर देंगे, यानी 4040 को 5 से विभाजित करेंगे। 4040 डिवाइडेड बाई 5, तो आपका उत्तर आ जाएगा 808। हो गया। अब आइए प्रश्न संख्या 13 कौन सा है, 2 3 तीसरा है। अब इसमें देखते हैं, ए विद्यालय में उपस्थित छात्र इसी विद्यालय में सभी वर्षों के लिए उपस्थित छात्रों का कितने प्रतिशत है। नहीं, ये विद्यालय में, इसको सही कर लीजिए, ए विद्यालय में वर्ष 2006 लिख लीजिएगा। ए विद्यालय में वर्ष 2006 में उपस्थित छात्र इसी विद्यालय में सभी वर्षों के लिए उपस्थित छात्र का कितने प्रतिशत है। तो ए विद्यालय में वर्ष 2006 में ए विद्यालय में कितने हैं, 800। यहाँ पर अब देखिए, वर्ष 2006 में ए विद्यालय में उपस्थित छात्र जो 800 हैं, ये कितने प्रतिशत हैं कुल विद्यार्थियों के। तो इसको 650 प्लस 700 प्लस 800 प्लस 750 प्लस 850 इसको जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 50 50 100 और 50 150, 150 का सीधे 50 लिख देंगे, एक आपके पास हो गया। 8 1 9 7 16, 16 और 8 2 24, 31 और 6 37, यानी 3750। तो यह 800 कितने प्रतिशत है, 3750 का। तो यहाँ पर आप हल कर लीजिए। अब 800 गुणे 100 बटे का हो जाएगा आपका 3750। 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो आ गया 75। 5 से कर दीजिए, 2 हो गया, फिर 5 से इसको कर दीजिए, 15 हो गया,
फिर 5 से इसको कर दीजिए 160 हो गया। इस तरीके से आप इनको डिवाइड करते चले जाइए। 5 से कर दीजिए 3 हो गया, 5 से कर दीजिए इसको 32 हो गया, और 32 गुणे 2 64/3, यानी आ गया आपका 21.3%, लगभग आ जाएगा 21.3%। तो ये हो गया आपका उत्तर। अब आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सेम वही डाटा, अब लिखा है सी और डी विद्यालय में उपस्थित छात्रों का वर्ष 2004 और 5 का अनुपात क्या था। तो सी और डी में उपस्थित छात्र 2004 और 2005 का डाटा पूछा है। तो 2004 और 2005, 2004 में कितने थे, तो देखिए 2004-5 में सी में कितने थे, जोड़ लीजिए 820, 860 यानी 1680, और यहाँ पर डी में 800 और 780, 8-7 1580, तो 1680 और 1580, 1680 अनुपात 1580, इसी को डिवाइड कर लीजिएगा 1680 और 1580। एक बार यहाँ लिख दे रहे हैं 1680 अनुपात 1580, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 168 हो गया। 2 से डिवाइड कर दीजिए 8, 4, 7, 9, आपको मिल गया उत्तर 84 अनुपात 79। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब यहाँ पर वर्ष 2007 के लिए सभी विद्यालयों से परीक्षा में उपस्थित छात्रों का औसत क्या था। तो 2007 के लिए सभी विद्यालय ABCDE वर्ष 2007, तो 2007 में सभी विद्यालय में उपस्थित छात्र सबको जोड़ लेंगे 750, 880, 920, 840, 790, तो सबको यहाँ पर जोड़ लीजिए। 0 तो आपने पहले ही लिख दिया, तो 9, 4, 13 इधर हो गया आपका, 13 और 2 15, 15 और 8 23, 23 और 5 28, 2 आपके पास हो गया, 7 2 9 हो गया, 9 8 17 हो गया आपका, 17 और 9 26, 26 और 8 34, 34 और 7 41, तो 4180। अब यहाँ पर टोटल हमारे पास कितने हैं, तो विद्यालयों की संख्या 5 है, तो औसत निकालने के लिए 5 से भाग कर देंगे, तो 4180/5 यहाँ कर लीजिए 4180/5 डिवाइड कर दीजिए, 40 हो गया, 15 हो गया, 30 हो गया, आपका उत्तर मिल गया 836। अब दूसरा डाटा, यहाँ पर नगर दिए गए हैं। अब यहाँ पर नगर आपके पास हैं ABCDEF, और दिए गए जो आपको आंकड़ा दिया गया वो ग्रेजुएट का दिया गया और पोस्ट ग्रेजुएट को दिया गया। अब इसमें प्रश्न पूछा गया है कि सी नगर में रहने वाले ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट नागरिकों की संख्या का अंतर क्या है। तो सी नगर में ग्रेजुएट आपके पास है 15,150, 15,150, और पोस्ट ग्रेजुएट हैं 10,500, तो इनका अंतर क्या होगा, घटा दीजिए, यानी 15,150 में से 10,500 घटा दीजिए। अब अगर ऐसे भी आप घटाएं तो भी आप आराम से घटा सकते हो, तो यहाँ हो जाएगा आपका 4,650, सही उत्तर इसका हो जाएगा 4,650। यहाँ पर एक बार कर देते हैं, 15,150 में से आप 10,500 घटा दो, तो आपको उत्तर मिल जाएगा 4,650, लिख लीजिए। अब आइए अगले प्रश्न की ओर। यहाँ भी डाटा हमारे पास वही है। यहाँ पर सभी नगरों में निवास करने वाले पोस्ट ग्रेजुएट नागरिकों की औसत संख्या कितनी है। अब पोस्ट ग्रेजुएट सभी नागरिकों में, यानी 8,000, 18,000, 10,500, 16,250, 20,000 और 18,450, तो इन सबको जोड़ लीजिए।
इन सबको जोड़ लीजिए और जोड़ने के बाद में पूछा गया है औसत, तो 3 3 6 हैं, 6 से इसको भाग कर दीजिए। तो एक बार इनको जोड़ लीजिए आप और देखिए कि कितना आ रहा है। चलिए अब यहीं पर हल हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो पता चलेगा कि आप करेंगे भी नहीं। यहाँ पर देखिए 18,450 अंत में है तो यहाँ 0 बढ़ा दिया आपने, 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, चलो हो गया 10, 1 आ गया आपका, 4 1 5 हो गया आपका, 2 7 हो गया, 7 5 12 हो गया आपका, फिर 1 आपके पास आ गया, 8 1 9 हो गया आपका, 9 6 15 हो गया, 38 31 1 हो गया आपका, 3 2 5 1 6, 3 इधर हो गया आपका, 9 हो गया, 91,200, 91,250, 1 मिनट 5 5 10 0 ही है, 0, तो 91,200 हो गया। अब ये 91,200 का औसत निकाल लीजिए, खैर जोड़ लिया होगा आप लोगों ने भी। 91,200 टोटल हमारे पास है 6, डिवाइड कर दीजिए इससे, 1 हो गया, 3 बचा आपका, 5 टाइम हो गया 30 हो गया आपका, 12 बचा, 2 हो गया 00, तो यहाँ पर हो गया 15,200। आपका औसत कितना आ गया? 15,200। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। ये और बी नगरों के कुल ग्रेजुएट, ये और बी नगरों के कुल ग्रेजुएट और ये और ई के कुल पोस्ट ग्रेजुएट नागरिकों की संख्या में अनुपात क्या होगा, यानी ए बी और ए ई। अब यहाँ पर देखते हैं, ए बी में कुल ग्रेजुएट हमारे पास कितने हैं, तो 35,450, और ए तथा ई में पोस्ट ग्रेजुएट यानी 20,000 और 8,000 28,000, इनका अनुपात क्या होगा, तो 35,450 यहाँ पर लिख लीजिए, 35,450 अनुपात 28,000, इन्हीं का अनुपात निकालना है। 5 से डिवाइड कर दीजिए, 709, 5 से डिवाइड कर दीजिए 560, तो यहाँ पर मिल गया आपको 709 अनुपात 560। अब अगला प्रश्न देखते हैं। ए डी और एफ नगरों के ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट नागरिकों की कुल संख्या कितनी है, ए डी एफ। अब यहाँ पर ए डी एफ के ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट सबको जोड़ना है ए डी एफ में, तो 10,200 और 20,000 ये जोड़ लीजिए, 30,400 हो गया आपके पास, 30,400 और 16,500, तो 30,400 में 500 और जोड़ दीजिए तो 30,900, 30,900 में 16,000 जोड़ दीजिए तो 46,900, तो यहाँ पर हो गया आपका इसका 46,900 इसका आ गया। ध्यान रखना, चलिए यहाँ लिख देते हैं 46,900 तो हो गए पोस्ट ग्रेजुएट एडीएफ में। अब एडीएफ में पोस्ट ग्रेजुएट कितने हैं, तो यहाँ इनको जोड़ लीजिए, 8,000 और 16 24,000, 24,250 और 450 और जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 400 2 600 1 700, 24,750 और 18 और 42,700, तो इधर हो गया आपका इनका हो गया 42,700, यानी एडीएफ में ग्रेजुएट 46,900 हैं और एडीएफ में पोस्ट ग्रेजुएट 42,700 हैं। और यहाँ पर पूछा गया एडीएफ नगर में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट नागरिकों की कुल संख्या कितनी है, तो ग्रेजुएट हमारे पास हैं 46,900 और पोस्ट ग्रेजुएट हमारे पास हैं 42,700, सबको जोड़ दीजिए, 0 0 9 7 16 6 2 8 1 9 4 4 8, यानी उत्तर हो गया 89,600। एडीएफ नगर के ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट नागरिकों की कुल संख्या है 89,600। अगला प्रश्न देखें।
अब इस तरीके से एफ नगर के ग्रेजुएट नागरिकों की संख्या वहाँ के पोस्ट ग्रेजुएट नागरिकों की संख्या का कितने प्रतिशत है। तो एफ नगर के ग्रेजुएट नागरिकों की संख्या, एफ में ग्रेजुएट कितने हैं, तो ग्रेजुएट हमारे पास हैं एफ नगर में 16,500 और पोस्ट ग्रेजुएट 18,450। तो ये 16,500 कितने प्रतिशत है 18,450 का, यानी हम लिखेंगे 16,500। आप लिख लीजिएगा कॉपी में, बाद में घर पे बैठ के हल कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से घर पे बैठिए और हल करते रहिए। 18,450। अब इसको आप हल कर लेना, 0 से कैंसिल हो गया, 5 से कैंसिल कर दीजिएगा इसको, लगभग 18। एक बार देख लेते हैं कितना आ जाएगा आप लोगों का। 5 से डिवाइड कर दीजिए 15, 34, 9, 2 हो गया आपका। 3 से डिवाइड कर दीजिए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 3 से कर दीजिए 5 हो गया, 5 हो गया, 00 हो गया, 2 से कर दीजिए 11,000 आपका हो गया 11,123, यानी लगभग 88-89% आ जाएगा। लिख लीजिएगा, लगभग आ जाएगा आपका 89%। 89% इसका उत्तर आ जाएगा। चलिए PDF तो हम भेज ही देंगे अभी, आप देख लीजिए। अब इस तरीके से दूसरा DI है आपका, इस DI की बात कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा है कुल व्यय के घटक लाख रुपए में वर्ष 98, 99, 2000, 2001 और 2002 के बारे में। वेतन कब कब दिया गया है, ये वेतन का एक तरफ दिया गया, ईंधन और परिवहन पर कितना खर्च है, बोनस कितना दिया गया, ब्याज पर कर्ज पर ब्याज कितना मिला है और टैक्स कितना दिया गया। तो ये सारी चीज़ विवरण दिया गया। इस पर आधारित प्रश्न देखें। पूरी अवधि के दौरान कंपनी को औसतन कर्ज पर कितना ब्याज दिया गया, औसतन कर्ज पर कितना ब्याज दिया गया, यानी औसत निकालना है। तो इन सब को जोड़कर बटे 5 कर दीजिए, इन सब को जोड़कर बटे 5 कर दीजिए। 4 4 8, 6 14, 5 19, 23, 2 आपके पास हो गया, 9 2 11, 6 17, 1 18, 2 20, 3 23, 2 हो गया आपके पास, 4 2 6, 3 9, 4 13, 17 18 19, 17 18, यानी 183.3 बटे 5। लिख लीजिए, 183.3 बटे 5 हो जाएगा। 183.3 बटे 5 डिवाइड कर दीजिए, 15, 30, फिर 30, फिर 30, यानी 36.66% आपका आ जाएगा। 36.66% आपका आ जाएगा। अब आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, कंपनी ने इन वर्षों में जो राशि बोनस के रूप में दी, बोनस के रूप में यानी 3, 2.52, 3.84, 3.68, 3.96 बोनस के रूप में आवंटित की, वो वेतन राशि का कितने प्रतिशत है। वेतन 288, 342, 324, 336, 420। अब यहाँ पर बोनस और इनको जोड़ लेते हैं। बोनस को पहले जोड़ लीजिए, फिर वेतन को जोड़ लीजिए। बोनस का कुल कितने प्रतिशत होगा, इधर वेतन का नीचे लिख दीजिएगा। चलिए सबको जोड़ देते हैं। 6 4 10, 10 10 20, इधर हो गया, 20 का 0 हो गया, 2 आपका हो गया, 11 6 17, 8 25, 5 30 हो गया आपका, 3 बचा आपका, 3 3 6, 3 9, 3 12, 3 15, 1 16, 1 17, तो 16 1 17, तो ये हो गया आपका 17। टोटल बोनस आया 17। अब इसके बाद टोटल आपके पास इसको जोड़ लेते हैं। 6 4 10, 8 2 10, यानी 20, 2 हो गया आपके पास, 3 2 5 2 7, 2 9, 9 4 13, 13 और 8 21, 2 आपके पास हो गया, 2 2 4 3 7, 3 10, 3 13, 4 17, 1710। तो दोनों को जोड़ लिया गया। दोनों को जोड़ने के बाद हमने देखा बोनस आ रहा है 17 और कुल वेतन आ रहा है 1710। तो 17 कितने प्रतिशत है 1710 का, 17 कितने प्रतिशत होगा 1710 का। यानी अगर ये 1700 होता तो 1% हो जाता,
तो 1710 है, लगभग 1% मान लेंगे हम लोग, लगभग 1% उत्तर हो गया। अब इसके बाद अगला प्रश्न, डाटा आपके पास वही है। वर्ष 1998, वर्ष 1998 में सभी मदों पर कुल खर्च वर्ष 2002 के कुल खर्च का कितने प्रतिशत है? वर्ष 1998, तो 98 में देखते हैं, कुल जोड़ लेते हैं कितना है हमारे पास। 98 में कुल खर्च इतना है और 2002 में कुल खर्च यहाँ पर है। दोनों को जोड़ लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए अलग अलग। यहाँ है आपका 4, 4 तो ऐसे लिख दिया जाएगा, ठीक है। 8 3 11, ये हो गया आपका 11 ना, ये तो ये पॉइंट हो गया आपका 5 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 2 में 4 आ जाएगा, यानी 495.4 1998 का आया। 2002 का जोड़ लीजिए, आप लोग भी जोड़ते चलिए, साथ में कॉपी पेन लेकर बैठा करिए डीआई में, तभी समझ में आएगा। 420, 142, 3.96, 49.4 और 98 को जोड़ लीजिए। 6 ये हो गया आपका 3.34, 3 इधर हो गया आपका, 1 हो गया, 7 हो गया, 713.36, तो 495.4 और 713.36। अब यहाँ पर कितने प्रतिशत है तो निकाल देंगे यहाँ पर। अब यहाँ आ जाइए आप हल करने के लिए, 495.5 गुणे 100 बटे 713.36, इसी को हल करना है। हल कर लीजिएगा, इसी को अब हल कर लीजिएगा, आपको उत्तर मिल जाएगा। दोनों जगह पॉइंट लगा है, दोनों जगह से पॉइंट हटा दीजिएगा और इसको हल कर लीजिएगा। जो उत्तर आएगा वो आपका उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलें। अब यहाँ पर कंपनी का वर्ष 2000 में कुल व्यय कितना था? 2000 में कुल व्यय कितना था, ये तो सीधा सीधा प्रश्न है, सबको जोड़ लेना है। कुल व्यय कितना था? 6 4 इधर आपका ये हो जाएगा, अच्छा ये 4 हो गया, 8 6 14 हो गया, आपका पॉइंट लग गया, 4 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 544.44 लिख लीजिए। वर्ष कंपनी का वर्ष 2000 में कुल व्यय था 544.44। अगला प्रश्न, अब कहा गया इस पूरी अवधि में अदा किए गए, क्या अदा किए गए? तो कर अदा किए गए, यहाँ पर लिख लीजिए, छूट गया। इस पूरी अवधि में कर, टैक्स, कर अदा किए गए और परिवहन ईंधन पर किए गए व्यय में कितना अनुपात है? तो कर जो अदा किया गया, जो टैक्स अदा किया गया, वो कितना है? चलिए देख लेते हैं। तो कर लास्ट में लिखा हुआ है 83,108 और इसके बाद में आपका ईंधन परिवहन, अब इसको जोड़ लीजिए, अनुपात पूछा है, इसको पूरा जोड़ लीजिए और इसको जोड़ लीजिए, यही आपका लिख दीजिए, अनुपात आ जाएगा। 8 8 16 4 20 28 31 का 1 3 हो गया आपके पास, 8 3 11 हो गया, 11 7 18 8 26 35 3 1 4, इसका आ गया 451। अब इसका भी जोड़कर देख लीजिए क्या अनुपात आ रहा है। 8 2 10, 3 2 5 6, 1 9 1 10, 1 11 आपके पास हो गया, 14 4 18 हो गया आपके पास, 18 का 8, 18 का 8,
1 2 3 4 1 5 586। इधर आया 451, इधर आया 586। तो लिख दीजिए 451 बटे 586। इसी का अनुपात निकाल लीजिएगा, जो आएगा वो आपका उत्तर हो जाएगा। अब इसके बाद में ये पीडीएफ व्हाट्सएप पर जो हमारे ऑनलाइन मेंबर्स है वो मैं भेज दे रहा हूँ। बाकी आप प्रैक्टिस करिएगा और जो प्रश्न आपसे ना लगे वो ज़रूर व्हाट्सएप पर बताइएगा। ये सारे प्रश्न हैं, ये पूरा पीडीएफ हम भेज दे रहे हैं प्रैक्टिस के लिए। इसमें 6 प्रश्न हैं, 6 का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि प्रश्न समझ में आए या नहीं आए। और इसका दूसरा भाग आपको मिलेगा परसों, आंकड़ों की व्याख्या भाग 2 आपको मिलेगा परसों, क्योंकि अल्टरनेट क्लास होती है। आरूप कुमार प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा, जहाँ नहीं समझ में आएगा वहाँ पर ज़रूर बताना। और परसों होगा पाई चार्ट, फिर होगा बार ग्राफ, फिर होगा लाइन ग्राफ, और इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे।